नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका एक और अद्भुत, रहस्यमय और जीवन को दिशा देने वाले ज्योतिषीय वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि आपका जीवन साथी किस राशि का है या किस राशि का होना चाहिए? क्या आप भी कभी सोचते हैं कि आपका रिश्ता क्यों कभी बेहद मधुर होता है तो कभी टकरावों से भर जाता है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलते ही आत्मा जुड़ जाती है, जबकि कुछ लोगों से कितनी भी कोशिश कर लें, तालमेल नहीं बैठता? तो आज का ये वीडियो खास है उन सभी के लिए जो वृष राशि में जन्मे हैं या जिनका चंद्र, लग्न या सूर्य वृषभ है। आज हम गहराई से जानेंगे कि वृष राशि वालों को किस राशि से विवाह करना चाहिए और किन राशियों से विवाह करने से बचना चाहिए। ये केवल एक मिलान नहीं है, ये है आत्माओं का संगम, क्योंकि विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो आत्माओं का पवित्र बंधन होता है। चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू लेने वाली ज्योतिषीय यात्रा के साथ। सबसे पहले बात करते हैं वृष राशि का स्वभाव के बारे में। वृष राशि, जिसे अंग्रेजी में टॉरस कहा जाता है, शुक्र ग्रह द्वारा शासित होती है, जो प्रेम, सौंदर्य, स्थिरता और भौतिक सुखों का प्रतीक है। वृष राशि के जातक अत्यंत धैर्यवान, व्यवहारिक, भरोसेमंद और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। ये लोग भावनाओं को गहराई से समझते हैं, प्रेम में सच्चे होते हैं और अपने रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। इन्हें किसी भी रिश्ते में स्थिरता, सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग चाहिए। ये लोग नाटक या अराजकता से दूर रहना पसंद करते हैं और जीवन में सादगी, स्थिरता और शांति चाहते हैं। अब जानते हैं कि इस शांत, स्थिर, प्रेममयी वृष राशि को किस राशि का जीवन साथी सबसे उत्तम रहता है और किससे विवाह करना इनके लिए समस्याओं का कारण बन सकता है। मेरे प्यारे वृष राशि वालों, आइए जानते हैं वृष राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ विवाह योग उत्पन्न करने वाला राशि के बारे में। नंबर 1, कन्या राशि या वर्गो। ये जोड़ी स्वर्ग में बनी लगती है। कन्या और वृष दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, इसलिए इन दोनों के मूल स्वभाव में गहराई, व्यावहारिकता और स्थायित्व होता है। वृषभ की संवेदनशीलता और कन्या की बौद्धिक समझ मिलकर एक ऐसा जीवन रचती है जो प्रेम, सम्मान और संतुलन से भरा होता है। वृष को कन्या की साफ सुथरी सोच और अनुशासित स्वभाव बहुत भाता है, जबकि कन्या वृष की स्थिरता और प्रेम में स्थायित्व को सराहती है। नंबर 2, मकर राशि या कैप्रिकॉर्न। मकर और वृष राशि का मिलन अत्यंत सुदृढ़ और कर्म प्रधान होता है। दोनों ही राशियां मेहनती, व्यवहारिक और स्थिर हैं। ये रिश्ता सपनों को साकार करता है। वृषभ का सौंदर्य प्रेम और मकर का लक्ष्योन्मुखी स्वभाव जब एक साथ आते हैं तो दोनों मिलकर एक समृद्ध, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। मकर वृष को सुरक्षा देता है, जबकि वृष मकर को प्यार और सुकून देता है। नंबर 3, कर्क राशि या कैंसर। ये रिश्ता अत्यंत भावनात्मक और गहराई से जुड़ा हुआ होता है। कर्क और वृष दोनों ही प्रेम के प्रति समर्पित होते हैं और परिवार को सर्वोच्च मानते हैं। कर्क की कोमल भावनाएं और वृष की स्थिरता मिलकर एक ऐसा दाम्पत्य जीवन बनाते हैं जो समय के हर तूफान को पार कर सकता है। वृष को कर्क की देखभाल और स्नेहपूर्ण स्वभाव बहुत प्रिय होता है और कर्क को वृष की सुरक्षा और स्थिरता में अपना घर मिलता है। नंबर 4, मीन राशि या पाइसेस। यह एक अद्भुत भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध होता है। मीन राशि की कल्पनाशीलता और वृष की व्यवहारिकता जब संतुलन में होती है तो ये जोड़ी स्वप्न और यथार्थ का सुंदर संगम बन जाती है। मीन वृष के जीवन में करुणा और कोमलता लाता है, जबकि वृष मीन को जमीन से जोड़े रखता है। अब बात करते हैं वृष राशि के लिए मध्यम अनुकूल विवाह योग उत्पन्न करने वाला राशि के बारे में। नंबर 1, वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो। ये जोड़ी एक दूसरे की विरोधी राशियां होती हैं, लेकिन अक्सर यही विरोध आकर्षण का कारण बनता है। यदि एक दूसरे को समझने का धैर्य हो तो ये रिश्ता बहुत गहराई वाला और स्थायी हो सकता है। दोनों ही वफादार और सच्चे होते हैं, लेकिन स्वभाव में कठोरता टकराव ला सकती है। समझदारी से यह रिश्ता अत्यंत सफल हो सकता है। नंबर 2, वृषभ राशि या टॉरस। दो वृष राशि वालों का रिश्ता बेहद स्थिर हो सकता है, लेकिन कभी कभी दोनों की जिद एक दूसरे को थका सकती है। यदि दोनों अपने अहम को नियंत्रित करें तो ये रिश्ता बेहद शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो सकता है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को गहराई से समझ सकते हैं। मेरे प्यारे वृष राशि के मित्रों, चलो जानते हैं वृष राशि के लिए कम अनुकूल और कठिन विवाह योग उत्पन्न करने वाला राशि के बारे में। नंबर 1, सिंह राशि या लियो। सिंह और वृष दोनों ही जिद्दी होते हैं और दोनों ही जीवन में अपने अपने तरीके से चीजें चाहते हैं। सिंह को प्रशंसा चाहिए, जबकि वृष स्थिरता चाहता है। इनकी प्राथमिकताएं अलग होने के कारण संघर्ष हो सकता है।
भावनात्मक स्तर पर तालमेल बैठाना कठिन होता है। नंबर 2, कुंभ राशि या एक्वेरियस। कुंभ स्वतंत्र विचारों वाला और प्रयोगधर्मी होता है, जबकि वृष स्थिर और परंपरागत। कुंभ की परिवर्तनशीलता वृष को असुरक्षित महसूस करा सकती है। ये रिश्ता अधिकतर मामलों में लंबे समय तक नहीं टिकता। नंबर 3, धनु राशि या सैजिटेरियस। धनु स्वतंत्रता और यात्रा का प्रेमी होता है, जबकि वृष को घर, सुरक्षा और स्थायित्व चाहिए। धनु के लापरवाह और बेपरवाह स्वभाव को वृष समझ नहीं पाता। ये रिश्ता धीरे धीरे भावनात्मक दूरी ला सकता है। नंबर 4, मिथुन राशि। मिथुन अत्यधिक बातूनी और चंचल होता है, जबकि वृष गंभीर और स्थिर। वृष को मिथुन की अस्थिरता परेशान कर सकती है, जबकि मिथुन वृष को उबाऊ मान सकता है। ये रिश्ता भावनात्मक असंतुलन और तालमेल की कमी के कारण कठिन हो सकता है। नंबर 5, तुला राशि। तुला और वृष दोनों शुक्र ग्रह से शासित होते हैं, लेकिन तुला संतुलन और सामाजिकता का प्रतीक है, जबकि वृष स्थिरता और निजता का। तुला की अधिक सामाजिकता वृष को असुरक्षित कर सकती है। ये रिश्ता कभी कभी सही लग सकता है। मेरे प्यारे दर्शकों, याद रखिए, किसी भी संबंध की सफलता केवल राशि मिलान पर निर्भर नहीं करती। ये सिर्फ एक दिशा है, एक मार्गदर्शक है। असली रिश्ता तो समर्पण, समझदारी, प्रेम, सम्मान और समय देने से बनता है। यदि आपकी राशि और आपके जीवन साथी की राशि यहाँ कम अनुकूल बताई गई है, तो घबराए नहीं, बल्कि उसे समझिए, ग्रहों की मदद से रिश्ते को और बेहतर बनाए। क्योंकि जब दो आत्माएं एक दूसरे की कमियों को समझकर उसे स्वीकार लेती हैं, तब एक स्थायी और दिव्य रिश्ता जन्म लेता है। अब बात करते हैं विशेष उपाय के बारे में। अगर आपकी राशि और आपके जीवन साथी की राशि के बीच सामंजस्य कम है, तो आप निम्न उपाय कर सकते हैं। 1. शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की पूजा करें। 2. हर शुक्रवार को कच्चे दूध में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर स्नान करें। 3. अपने पार्टनर की राशि के अनुसार उनके अनुकूल रत्न पहने किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लें। 4. अपने कमरे में सफेद या गुलाबी रंग की रोशनी का प्रयोग करें। तो मेरे प्यारे वृष राशि के दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राशि किससे मिलती है। आपके सवालों का स्वागत है, हम हर सवाल का ज्योतिषीय समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, ताकि हमारे साथ यह ज्योतिषीय यात्रा और भी गहराई तक जा सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।